बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद रहमान है और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज बात करेंगे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या उसके शेयर्स लेते हैं, कोई स्टॉक लेते हैं उसके, तो उसके ऊपर हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितनी मिलेगी और एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम जो बुनियादी गलती करते हैं वो ये है कि हम ROI को या तो कैलकुलेट ही नहीं करते, या अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको गलत तरीके से करते हैं, और जिससे आगे जाकर हमें मुनाफा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका ROI जो एनुअली रिटर्न है वो प्रॉपर ठीक नहीं होता और हमसे कैलकुलेशन में गलती होती है। तो दोस्तों इस पर आज बात करेंगे कि हम प्रॉपर ROI को किस तरह कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि हम जो अपना अगर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी शेयर का या किसी भी स्टॉक का अगर हम ROI निकालना चाहें तो उसका जो जितना भी सालाना प्रॉफिट होता है, मसलन अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट की है एक शेयर्स के अगेंस्ट, उसमें सालाना उसका हमें प्रॉफिट मिलता है 20 लाख, तो और उस पर इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है 1 करोड़। तो बहुत ही इजी है इसको निकालना। 20 लाख हम अगर 1 करोड़ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा पर उसका रिटर्न निकल आएगा। और तो इस सूरत में इधर हमने किया हुआ है 20 लाख का, हमने 1 करोड़ पे उसको डिवाइड करेंगे तो हमें 20% इसके ऊपर मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों ये ROI निकालने का बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है। हम सबको चाहिए कि जब भी हम किसी भी शेयर्स को ख़रीदें तो सबसे पहले उसका हम ROI निकालें, उसके पिछले परफॉर्मेंस को देखें कि उसने पिछले 4-5 साल में उसका ROI कितना निकल आया है, इसका कितना रिटर्न वो दे रहा है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अब दोस्तों हम ROI को दूसरे प्रोडक्ट के साथ या दूसरे 2 स्टॉक के साथ इसको कंपेयर करते हैं। अगर एक स्टॉक में, एक कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की है जो उसकी हमें 20 लाख सालाना 1 करोड़ के ऊपर मुनाफा मिलता है, तो वो हमें 20% मुनाफा देता है। और ये जो बी कंपनी है या शेयर्स है उस पर हमने वही सरमाया लगाया है तो उसके अगेंस्ट हमें 10% मुनाफा मिलता है, यानी सालाना 10 लाख रुपए, उसका 10% निकलता है मुनाफा। तो इस सूरत में दोस्तों हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और कौन सी में नहीं है। तो इस सूरत में हम अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तकरीबन डबल उसका मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि एक अच्छी रिटर्न कितनी होती है। तो दोस्तों जो रिटर्न हमारे 15 से 20 या 15 से 25 के दरमियान एक हमें अगर रिटर्न मिले किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तस्वर की जाती है। इन्फ्लेशन रेट है वो भी सालाना बढ़ता ही रहता है, और जैसा कि ये 2019 में इन्फ्लेशन रेट 8.9% थी, यानी तकरीबन 9% की इन्फ्लेशन रेट थी, और अभी 2020 के लिए कोई 11% की इन्फ्लेशन रेट तकरीबन वो प्रेडिक्ट हुआ है कि 11% तक इन्फ्लेशन रेट चली जाएगी। तो इससे दोस्तों हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सालाना कितना डीवैल्यू होता जा रहा है, और इसके साथ महंगाई भी इतनी हिसाब से बढ़ती है। तो इस हिसाब से अगर 20% से प्लस हमें रिटर्न मिलती है किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में, तो वो एक अच्छी रिटर्न तस्वर होगी उसके अगेंस्ट। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी होती है शॉर्ट टर्म के मुकाबले में। तो दोस्तों ये हमारे सामने ये चार्ट आ रही है, इसमें हम गंधारा इंडस्ट्री को देख सकते हैं कि 2012 में उसके एक शेयर की वैल्यू 5.5 थी और अब 2017 में जाके 847 हो गया, यानी कि उसने 15,400% की उसने गेन दिए है और उसने प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है और उसके अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं दोस्तों, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को हमने ढूंढना है और उसको अवेल करना है। दोस्तों एक और प्रोडक्ट को देखते हैं, यूनिलीवर को ये आपके सामने आ रहा है कि 1090 उसकी प्राइस थी 2012 में। उसके बाद 5 साल के अंदर इसकी प्राइस बढ़ी है 5701 तक, और ये बहुत एक अच्छी रिटर्न है, 522% इसके ऊपर रिटर्न आया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद भी ये अगर हम उसको देखें तो ये उसके बाद नीचे आया है 5320 ये तक आया हुआ है ये अगस्त 2019 में। तो उसके बाद उससे फिर ये ऊपर चला गया है, अभी तकरीबन 7 महीनों के अंदर ये 7788 तक वापस पहुँचा है, और उसमें मज़ीद ऊपर जाने की भी चांसेस है और नीचे भी आ सकता है। इसमें वोलेटिलिटी होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो दोस्तों इसी तरह होता है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हर टाइम मौजूद होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बस इनको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि बंदा इसको समझे कि किस तरह वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें इसमें। और जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है तकरीबन 500-600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और स्टॉक
اس کے اوپر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، تو ان میں سے بندہ دیکھے کہ جو اسٹاکس میں اس کو اپرچونیٹیز نظر آتی ہے تو ان پہ ورک کریں، اس کے فنڈامنٹلز کو چیک کریں، اس کو دیکھیں، ان کی چیزوں کو سمجھیں، اس کے اپنا جو جتنا انویسٹمنٹ اپنا کرتا ہے اس کے ریٹرن کو دیکھیں کہ اس کو کتنا ریٹرن مل سکتا ہے۔ تو ایک لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنی اچھی ہوتی ہے، تو شارٹ ٹرم کے لیے اتنی چانسز نہیں ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت اچھی اپرچونیٹیز ان کو مل سکتی ہیں۔ تو دوستوں یہ جو جتنی پروڈکٹس کو ہم نے آج ریویو کیا ہے، یونیلیور کا کیا ہے یا گاندھارا کا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ یہی خریدنا ہے، بس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہی تھا کہ اس طرح کتنے اوپر جا سکتے ہیں، ایک پروڈکٹ میں کتنی ہمیں اپرچونیٹی مل سکتی ہے، اور یہ نیچے بھی جا سکتے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں، بس ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھیں، ایک اس پہ ٹائم دے دیں، کچھ ٹائم اس پہ لگائیں، 5-6 مہینے اس پہ لگائیں، اتنا ٹائم زیادہ نہیں ہے اس پہ لگانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک آپ کے لیے ایک نئی اپرچونیٹیز کے، یہ ایک اس کا آپ کو اپرچونیٹیز دیتا ہے اور آپ کو کمانے کا ایک اور ذریعہ آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے اس سے، تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین بزنس بن سکتا ہے اس پہ۔ تو دوستوں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح اچھے سٹاک کو سلیکٹ کریں، اچھے شیئرز کو سلیکٹ کریں، تو اس کے پر بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے ویڈیو بنائیں گے، اس کے فنڈامنٹلز کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے، ان کو دیکھیں گے، ٹیکنیکلٹی کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ نئی نئی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو کوشش اپنی پوری کریں گے کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں اچھے طریقے سے آپ کو آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھا سکیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ کسی نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اپنا اور اپنے دوستوں کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔